बदल गई बाल विकास मंत्री, क्या अब बदलेगी आंगनवाड़ी बहनों की किस्मत। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके विभाग की जो मंत्री कह रही थी कि आंगनवाड़ी बहनें मात्र 1 घंटे काम करती हैं, उनके हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा मानदेय मिलता है, तो आंगनवाड़ी बहनों ने ऐसा काम किया कि अब वो मंत्री पद पर नहीं रही। लोकसभा चुनावों में आंगनवाड़ी बहनों ने उनको हराकर अपने उस अपमान का बदला ले लिया। तो फाइनली अब बाल विकास मंत्री बदल गई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आंगनवाड़ी बहनों की किस्मत बदलेगी। क्या नई मंत्री अन्नपूर्णा जी आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ बड़े फैसले लेंगी। क्या उनके मानदेय और स्थायीकरण के लिए कुछ बड़ा फैसला करेंगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और आंगनवाड़ी बहनों के विभाग यानी कि महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा जी को मिली है। तो देश भर की 28 लाख आंगनवाड़ी बहनों को एक उम्मीद है और हम भी यह उम्मीद करेंगे कि ICDS विभाग की नई मंत्री जी हमारी आंगनवाड़ी बहनों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ सार्थक प्रयास जरूर करेंगी। हम देश भर की आंगनवाड़ी बहनों की तरफ से अपने चैनल के माध्यम से अन्नपूर्णा जी को महिला बाल विकास विभाग के मंत्री बनाए जाने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब एक सवाल यह भी है कि इससे पहले भी तो कई मंत्री बदल चुकी होंगी। जी हाँ, इससे पहले स्मृति ईरानी जी मंत्री थी। उन्होंने तो आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय और उनके स्थायीकरण को लेकर कुछ भी नहीं किया। उसके पहले मेनका गांधी जी बाल विकास की मंत्री थी। उनके कार्यकाल में थोड़ा बहुत काम आंगनवाड़ी बहनों के लिए हुआ था। तो यह जरूरी नहीं है कि मंत्री बदलेंगी तो आंगनवाड़ी बहनों के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद तो होती ही है कि हमारी नई मंत्री जी पुरानी मंत्री जी की तरह आंगनवाड़ी बहनों की उपेक्षा, उनके कार्यों की उपेक्षा नहीं करेंगी। आंगनवाड़ी बहनों के कार्यों की इज्जत करेंगी एवं उनकी दशा को बदलने का प्रयास करेंगी। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि नई मंत्री महोदया आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय और स्थायीकरण को लेकर क्या फैसले ले। तो लोकसभा चुनाव के बाद यह एक बड़ी खबर थी कि जो महिला बाल विकास की जो मंत्री हैं वह बदल गई हैं। पहले आप सभी को पता ही होगा कि स्मृति ईरानी थी, अब उनकी जगह पर अन्नपूर्णा जी इस विभाग की मंत्री हो गई हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आंगनवाड़ी बहनों की दशा को सुधारने में मंत्री महोदया का महत्वपूर्ण हाथ होगा। आपको क्या लगता है इस विषय पर। जो मंत्री महोदया हैं आंगनवाड़ी बहनों की जो मांगे हैं, जैसे स्थायीकरण की मांग को लेकर हो गया, मानदेय वृद्धिकरण की जो मांग हो गई, इस तरह से जो आंगनवाड़ी बहनों की मांगे हैं मंत्री महोदया उन पर सार्थक जो फैसले हैं कब तक ले सकती हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन उपलब्ध करवाए जाएंगे और यह कहना है महिला बाल विकास विभाग के जो मुख्य सचिव हैं श्री सुधांशु पंत जी का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जयपुर की खबर है कि मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं शौचालयों के निर्माण तथा बिजली के कनेक्शन करने को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कॉन्फेड से संचालित कार्य को और बेहतर किया जाए एवं इसके विकल्प ढूंढे जाएं। पोषाहार सप्लाई की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। विभागीय योजना के तहत महिलाओं एवं बच्चों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लाभ दिए जाएं। उन्होंने विभाग में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाएं, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। यानी कि राजस्थान में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको अब स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाने हैं, क्योंकि जो पुराने स्मार्टफोन थे वह खराब हो चुके थे, लगातार मांग भी की जा रही थी और इसी को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वहां पर स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि दैनिक समय सारणी को ऑनलाइन कर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों के अभिभावकों को उसमें जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो लाभार्थी होंगे, जो बच्चे होंगे, जो उनके अभिभावक होंगे, उनको भी उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा और जो जानकारी होगी वो आगे संप्रेषित की जाएगी। तो यह खबर जो राजस्थान की आंगनवाड़ी बहनें हैं उनके लिए थी कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं उनको विभागीय कार्य करने के लिए जो मोबाइल फ़ोन हैं और जो स्मार्टफोन के साथ साथ जो टैबलेट हैं वह देने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत बनजू गानी आंगनवाड़ी केंद्र से जो 8 से 10 बच्चे पढ़ के जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में रतन जोत के जो बीज हैं वो खा लिए, जिससे जो बच्चों की हालत थी गंभीर हो गई।
उनको तुरंत कोड़ा गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के बाद जो बच्चों की हालत में सुधार देखने को मिली और जो बच्चे हैं जो गंभीर रूप से बीमार हो गए थे वह उनकी हालत में सुधार हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी जो घटनाएं हैं आंगनवाड़ी केंद्रों से जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब वो पढ़कर जाते हैं तो उनके साथ ये दुर्घटना हो जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं केंद्र पर तो उनकी देखभाल कर पाती हैं, लेकिन जो बच्चे वहां से जाते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास इतना ज़्यादा काम होता है, तो वह हर एक बच्चे को उनके घर घर नहीं छोड़ सकते हैं, जिस कारण से कभी कभार ऐसी जो घटनाएं हैं देखने को मिलती हैं। आपको क्या लगता है, इसके लिए क्या कदम जरूरी उठाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर परसों भी एक आदेश जारी किया गया था और कल भी एक आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि परसों आदेश जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वह 12 जून तक बंद रहेंगे, क्योंकि जो गर्मी है, जो लू है, उसका भीषण प्रकोप चल रहा है। इसको देखते हुए 12 जून तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया गया था, लेकिन कल एक आदेश जारी हुआ, उसमें कहा गया है कि जो अब आंगनवाड़ी केंद्र हैं 15 जून तक बंद रहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कल का आदेश है कि लू एवं भीषण गर्मी से बचाव हेतु राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को दिनांक 15 जून 2024 तक का संचालन स्थगित रखने का संबंध में यहाँ पे आदेश जारी किया गया था। तो इस तरह यहाँ पे ऊपर भी देख पा रहे हैं कि 11 जून का आदेश है, यानी कि कल यह आदेश जारी किया गया था कि बिहार के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वह 15 जून तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक महत्वपूर्ण खबर है कि नाराज आंगनवाड़ी कर्मियों ने खोला मोर्चा। विरोध में नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर्मियों ने मोर्चा खोला और महिला कर्मी को पुनः पदस्थ करने की मांग की। यानी कि एक महिला कार्यकर्ता थी जो कार्य करती थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर, लेकिन उनको किसी कारण से उनको पदस्थ कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि क्या कारण था। बताया जा रहा है कि बड़वाह के पहाड़ी इलाके देवगढ़ आंगनवाड़ी केंद्र पर अनीता वर्मा पिछले 22 वर्षों से पदस्थ हैं और पंचनामे वाले दिन अनीता फील्ड में बच्चों को एनआरसी में भर्ती करने का काम कर रही थी। इसी बीच अधिकारी ने पंचनामा बनाकर महिला कर्मी को निलंबित कर दिया। तो यह 22 साल पुराना जो मामला है और इसी को लेकर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं नाराज हैं। दैनिक भास्कर की एक खबर है कि आगर मालवा क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। पोषण ट्रैकर ऐप पर की जाने वाली एंट्रीज का भी दिया गया प्रशिक्षण। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग ने मंगलवार को कंपनी गार्डन के समीप सामुदायिक भवन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा बैठक की। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप पर की जाने वाली एंट्रीज का प्रशिक्षण दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस समय एक और काम दिया जा रहा है। जैसे क्या आप सभी को पता भी होगा कि जो पोषण ट्रैकर में नया अपडेट आया है कि उसमें ई-KYC करनी है, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको अपना KYC अपडेट करना है, जो सहायिका हैं उनको भी अपना KYC अपडेट करना है। इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी KYC को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। आशा करते हैं आपको खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।